देश में घरेलू विमान सेवाएं आज हुई शुरू। आंध्र प्रदेश में 26 मई और पश्चिम बंगाल में 28 मई से कुछ उड़ानों की होगी शुरुआत। स्वास्थ्य मंत्रालय ने वायु, सड़क और बंदरगाहों पर अंतर्राष्ट्रीय आवागमन के लिए जारी किए दिशा निर्देश। 14 दिन क्वारंटाइन अनिवार्य, 7 दिन के संस्थागत क्वारंटाइन के साथ 7 दिन घर में रहना होगा क्वारंटाइन। घरेलू यात्रा के लिए भी दिशा निर्देश जारी। भारतीय रेल अगले 10 दिनों में 36 लाख से अधिक श्रमिकों को उनके घर तक पहुंचाने के लिए है पूरी तरह तैयार। अब तक 46 लाख से अधिक मजदूरों को पहुंचाया जा चुका है उनके गंतव्य तक। 1 जून से शुरू हो रही 100 जोड़ी विशेष ट्रेनों के लिए बुकिंग है जारी। देश भर में कोविड-19 के 54,440 मरीज उपचार के बाद हुए ठीक। सक्रिय मामलों की संख्या पहुंची 73,560। 3,867 लोगों की हुई मौत। दुनिया भर में कोरोना संक्रमितों की संख्या 53 लाख के पार। देश के पश्चिम और उत्तर के अधिकतर हिस्सों में गर्मी ने ढहाना शुरू किया सितम। मौसम विभाग ने दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, विदर्भ और तेलंगाना में अगले 4 से 5 दिनों में लू चलने की जारी की चेतावनी। और पारंपरिक उत्साह के साथ आज मनाया जा रहा है ईद उल फित्र का त्योहार। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद और उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने दी देशवासियों को ईद की बधाई। नमस्कार और अब देखते हैं समाचार विस्तार से। करीब 2 महीने के अंतराल के बाद आज सुबह घरेलू उड़ानों की शुरुआत हो गई है। आंध्र प्रदेश में 26 मई और पश्चिम बंगाल में 28 मई से कुछ उड़ानों की शुरुआत होगी। आज सुबह दिल्ली में पहली फ्लाइट की शुरुआत हुई। सुरक्षा उपायों के चलते यात्रा में काफी कुछ बदल गया है और इस बारे में ज्यादा जानकारी के लिए रुख करते हैं दिल्ली एयरपोर्ट पर मौजूद हमारे संवाददाता नीरज सिंह का। नीरज, आज से उड़ानों की शुरुआत हो गई है, तो किस तरह से इंतजाम वहां पर एयरपोर्ट पर किए गए हैं, क्योंकि कोविड-19 के चलते सोशल डिस्टेंसिंग बेहद अहम है। किस तरह से इंतजाम किए गए हैं ताकि यात्रियों को भी परेशानी ना हो और वो सुरक्षित भी रह सके? देखिए बिल्कुल तेजी, क्योंकि 2 महीने के बाद जो फ्लाइट हैं वो घरेलू उड़ानें शुरू हो गई हैं। तमाम तरह की एहतियात भी जो एजेंसियां हैं वो बरत रही हैं। इसके साथ साथ ही लोगों से भी ये लगातार दिशा निर्देश दिए गए हैं, उनसे अपील भी की गई है कि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें। इसके अलावा एयरपोर्ट के अंदर अगर जाते हैं तो उनको मास्क पहन के रहना होगा। यात्रा के दौरान भी उनको मास्क लगा कर रखना होगा। इसके साथ साथ ही उनके मोबाइल में आरोग्य सेतु ऐप होना चाहिए और ऐप होने के साथ साथ उस ऐप में सेफ जो कंडीशन है यानी हरा रंग वो आना चाहिए। उसी के बाद उन्हें यात्रा की जो अनुमति है वो दी जाएगी। हमारे कैमरामैन आपको इन दृश्यों को दिखाएंगे। देखिए कि किस तरह से बड़ी संख्या में जो लोग हैं 2 महीने के बाद अब एयरपोर्ट पहुंचे हैं तमाम तरह के दिशा निर्देशों का पालन करते हुए। इसके साथ साथ ही किसी भी तरीके से फिजिकल जो चेकिंग है वो लोगों की नहीं की जाएगी। जब लोग अपने बैगेज को लेकर पहुंच रहे हैं तो बैगेज को भी सैनिटाइज किया जा रहा है। उसके बाद ही उनका जो बैगेज है वो एयरपोर्ट के अंदर जाने दिया जा रहा है। इसके अलावा जो वेब चेकिंग है उसकी जो सुविधा है वो दी गई है और लोगों से कहा गया है कि वो वेब चेकिंग करें। इसके साथ साथ ही अंदर भी एयरपोर्ट के अंदर जाने पर उनको जगह जगह जो सैनिटाइज हैं, हैंड सैनिटाइज हैं वो वहाँ पर उपलब्ध कराए गए हैं। थर्मल स्कैनिंग उनकी की जाएगी। अगर उनका जो टेम्परेचर है वो ज़्यादा आता है तो उनको उड़ान में बैठने नहीं दिया जाएगा। इसके साथ साथ ही सभी यात्रियों से ये कहा गया है कि करीब 2 घंटे पहले वो यहाँ पर पहुँचें, क्योंकि तमाम तरह के दिशा निर्देश हैं उसका पालन करना है। ट्रॉली की सुविधा है वो केवल विशेष परिस्थितियों में ही दी गई है। लोगों से कहा गया है कि वो अपने हैंड बैग लेकर जाएं। 2 जो बैग हैं वो अलाउ किए गए हैं, एक बैगेज और एक हैंड बैगेज। इसके साथ साथ ही फ्लाइट के अंदर किसी भी तरह का जो खाना है वो प्रोवाइड नहीं किया जाएगा। कोई पेपर उनको नहीं दिया जाएगा।
इसके साथ साथ ही और पूरे यात्रा के दौरान जो मास्क है वो उनको पहनना होगा। तो देश भर में जो फ्लाइट हैं वो ऑपरेट होना शुरू हो गई हैं। तेजेंद्र, पहली फ्लाइट पुणे के लिए गई थी 4:45 पे, समय पर वो फ्लाइट यहाँ से गई है। और इसके साथ साथ ही अगर हम पश्चिम बंगाल की बात करें तो 28 तारीख से पश्चिम बंगाल में भी जो फ्लाइट है वो ऑपरेट होना शुरू हो जाएंगी। और इसके अलावा 26 मई से आंध्र प्रदेश के लिए भी फ्लाइट ऑपरेट होना शुरू हो जाएंगी। तो तमाम तरह के दिशा निर्देशों के बाद आखिरकार पूरे देश भर में फ़्लाइट ऑपरेट हो रही हैं। और अभी तक की जो जानकारी हमारे पास तेजेंद्र आई है, सभी फ्लाइटें समय से चल रही हैं, किसी भी तरह की जो डिले है वो सामने नहीं आई है। तेजेंद्र, बिल्कुल, सभी फ्लाइट्स अभी समय पर चल रही हैं। लगभग 2 महीने के बाद ये फ्लाइट शुरू हुई है। आप बने रहिए हमारे साथ हमारे संवाददाता अरुण शर्मा भी जुड़ गए हैं। अरुण, आज लगभग 2 महीने के बाद दोबारा फ्लाइट्स शुरू हो रही हैं, तो एक तरह से देखा जाए तो पूरा कह सकते हैं कि एविएशन इंडस्ट्री में फ्लाइट्स का जो अनुभव है ये पूरी तरह से आज से बदल जाएगा कोरोना के चलते, और लगता है कि ये लंबे समय तक चल सकता है इस तरह। हो सकता है लंबे समय तक ना भी चले, और ये एक्चुअली अब हमेशा के लिए चले, हम इसको यूं कह सकते हैं। क्योंकि अब जब 2 महीने के बाद जो फ्लाइट ऑपरेशन, जो डोमेस्टिक ऑपरेशंस वापस रीस्टार्ट हुए हैं, इसमें कई सारे बदलाव किए गए। सोशल डिस्टेंसिंग एक एपिसेंटर होगा तमाम इस फ्लाइंग एक्सपीरियंस का। तो आप देखेंगे तमाम पैसेंजर्स, क्रू मेंबर्स एक सोशल डिस्टेंसिंग रखेंगे, सैनिटाइजेशन होगा, वेब चेक्स करके ही आपको जाना होगा, वेब चेक इन करके, यानी कि कहीं भी आपका पीपल टू पीपल कॉन्टेक्ट कम से कम हो, इस बात पर फोकस किया गया है। और 2 महीने के बाद इन फ्लाइट्स को शुरू किया गया है। तो जाहिर सी बात है, आज जो पहली फ्लाइट थी जो दिल्ली एयरपोर्ट से रवाना हुई है वो पुणे के लिए रवाना हुई है, और दिल्ली एयरपोर्ट पे जो अराइवल होगा आज सबसे पहला वो अहमदाबाद की फ्लाइट से अराइवल होगा। तो इन तमाम जो फ्लाइट्स में इसी बात को इंश्योर किया गया है कि सोशल डिस्टेंसिंग रह सके, उसके साथ ही एक तरह से कामकाज किया जा सके। क्रू मेंबर्स को हिदायत दी गई है कि जो फ्लाइट्स के अंदर एक तरह से कोशिश की जाए कि जो पैसेंजर्स है सोशल डिस्टेंसिंग बना के रखे, उनको मास्क प्रोवाइड कराया जाए। जो क्रू मेंबर्स है बेसिकली जो एयरपोर्ट्स पे है या फिर जो फ्लाइट्स पर होंगे, वो पूरी तरह से पीपी किट्स को पहन करके उपलब्ध होंगे आपके सामने, तो ताकि वायरस का जो संक्रमण है उसको कहीं ना कहीं रोका जा सके। लेकिन सबसे अहम बात यहाँ पर यह है कि इनिशियली जब जो फ्लाइट शुरू हुई है आज से, तो यहाँ पर जो भी पैसेंजर जिस स्टेट्स के लिए ट्रैवल कर रहा है उसको वो जानना जरूरी होगा कि आखिर वो जिस स्टेट में जा रहा है वहां पे क्वारंटाइन के रूल्स क्या कुछ है। अब तमाम स्टेट्स ने एक तरह से क्वारंटाइन के रूल्स निकाल दिए हैं। ज्यादातर स्टेट्स का ये कहना है कि वो 14 दिन का होम क्वारंटाइन प्रेफर कर रहे हैं, लेकिन कुछ स्टेट्स है जैसे कि कर्नाटका हो गए, आंध्र प्रदेश हो गए, इन्होंने कुछ राज्यों को चिन्हित कर दिया, जैसे गुजरात से, राजस्थान से, मध्य प्रदेश से अगर आप आते हैं तो आपको 7 दिन के क्वारंटाइन में जाना होगा। उसके बाद में 7 दिन आपको जो 7 दिन का इंस्टीट्यूशनल क्वारंटाइन होगा, उसके बाद 7 दिन के लिए आपको होम क्वारंटाइन में जाना होगा। ऐसे हर स्टेट्स अपने अपने क्वारंटाइन के रूल्स लेकर के आ रहा है। तो जो पैसेंजर इस समय पर ट्रैवल कर रहा है उसको स्टेट के रूल्स को पता करके ही टिकट बुक करनी होगी इस समय पर, वो उसके लिए बेहतर होगा ताकि उसे आगे दिक्कत का सामना ना करना पड़े। और एयरलाइंस पर जब वो आगे जाएंगे तो जो फॉर्म भरेंगे तो वहां पर भी एक तरह से उनको ये डिक्लेरेशन देना पड़ेगा कि हाँ वो क्वारंटाइन के लिए तैयार है। अगर वो जिस स्टेट पर जा रहे हैं जो अराइवल स्टेट होगा वहां पर जो भी क्वारंटाइन के रूल लागू पड़ते हैं। तो एक तरह से इनिशियल लेवल पर फ्लाइट शुरू हो रही है, कई सारे रूल्स बदलेंगे, हो सकता है एक तरह से न्यू नॉर्मल इसको हम कह सकते हैं जहां एविएशन सेक्टर की बात की जाए तो। जी अरुण, आप बने रहिए हमारे साथ नीरज भी आईजीआई एयरपोर्ट दिल्ली से जुड़े हुए हैं। नीरज, यात्री जो आज सफर कर रहे हैं, उड़ानें दिल्ली से शुरू हो चुकी हैं, उनका एक्सपीरियंस किस तरह से रहा? क्योंकि जिस तरह से अरुण से भी हमारी बात हो रही थी, उनका कहना है कि हर स्टेट के अलग अलग रूल्स हैं क्वारंटाइन को लेकर, तो किस तरह से उनका अभी तक का एक्सपीरियंस रहा है, अगर आपकी उनसे बात हुई हो तो? देखिए बिल्कुल, क्योंकि तमाम तरह के दिशा निर्देश लगातार पिछले कुछ समय से सरकार भी जारी करती रही है। गृह मंत्रालय भी तमाम तरह के दिशा निर्देश जारी करता रहा। क्वारंटीन को लेकर भी अलग अलग जो राज्य हैं उनके दिशा निर्देश जारी रहे। तो उनका कहना है कि वो पूरी तरह से स्वस्थ हैं, उसके बाद ही एयरपोर्ट पर पहुंच रहे हैं और तमाम जो जांच है उस प्रक्रिया को पूरी तरीके से पालन कर रहे हैं। अगर इस दौरान, अगर उड़ान के दौरान अगर उन्हें किसी तरह की परेशानी होगी तो निश्चित तौर पर उनका इलाज भी किया जाएगा, उनको क्वारंटीन है वहाँ पर भी रखना होगा। तो ये तमाम दिशा निर्देश जिनका पालन है वो यात्री कर भी रहे हैं, क्योंकि तमाम यात्रियों से हमने बात भी की। उनका ये कहना भी था कि सरकार समय समय पर जो गाइडलाइन जारी कर रही है, एयरपोर्ट अथॉरिटी ने जो उनको दिशा निर्देश दिए हैं वो पूरी तरीके से फॉलो कर रहे हैं उन दिशा निर्देशों का, और उसके बाद ही वो एयरपोर्ट पर पहुंचे हैं अपने यात्रा के लिए।
तो लोग जागरूक हैं, क्योंकि जिस तरीके से लॉकडाउन के दौरान भी तमाम तरह के दिशा निर्देश समय समय पर आते रहे, उनकी जो जानकारी है वो लोगों को मिलती रही है। और यही कारण है कि आज पहले ही दिन बड़ी संख्या में जो यात्री हैं वो एयरपोर्ट पर पहुंचे हैं। देश भर के अलग अलग हिस्सों में जो उड़ानें हैं वो ऑपरेट हो रही हैं। सुबह 4:45 पर पहली उड़ान ऑपरेट हुई थी पुणे के लिए, उसके बाद अहमदाबाद के लिए उड़ान ऑपरेट हुई। तो लगातार देश के अलग अलग हिस्सों में जो उड़ानें हैं वो ऑपरेट की जा रही हैं यहाँ से। और यात्री भी काफ़ी खुश हैं, क्योंकि पिछले 2 महीने से लगातार लॉकडाउन के समय वो बैठे हुए थे। दूर दराज के इलाकों के लोग थे जिन्हें अपने घर वापस जाना था, जिन्हें अपने परिवार वालों से मिलने जाना था। कुछ स्टूडेंट बड़ी संख्या में हमें मिले थे जो अपने घर वापस जाना चाहते थे। तो तमाम तरह के दिशा निर्देशों का पालन करते हुए लोग यहाँ पर पहुँचे हैं और अब एयरपोर्ट पर वो अपने गंतव्य के लिए धीरे धीरे रवाना हो रहे हैं, क्योंकि 2 से 3 घंटे का जो समय है वो उनको दिया गया था कि वो 2 घंटे पहले यहाँ पर पहुँचे। और अंदर भी तमाम तरह के जो सुविधाएं हैं वो लोगों के लिए रखी गई हैं, चाहे उनको सैनिटाइज करने की बात हो। फ्लाइट के अंदर भी पूरी फ्लाइट को हर फ्लाइट के बाद उसको पूरी सैनिटाइज किया जाएगा। इसके साथ ही अंदर भी उनकी न केवल थर्मल चेकिंग की जाएगी, बल्कि हर उस जगह पर जहाँ पर वो टच कर सकते हैं या जहाँ पर भी टच होने की संभावना है वहाँ पर हैंड सैनिटाइजर भी रखा गया है। जी नीरज बने रहिए हमारे साथ। अरुण भी हमारे साथ बने हुए हैं। अरुण, आज से ये फ्लाइट्स की शुरुआत हो रही है। एक बेहतर समन्वय कह सकते हैं केंद्र के बीच, राज्यों के बीच, एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया द्वारा अलग अलग इंतजाम किए गए। तो जिस तरीके से अर्थव्यवस्था को वापस पटरी पर लाने की कोशिश की जा रही है इस दौरान, इस लॉकडाउन के बाद, तो एक अहम कदम कह सकते हैं इन फ्लाइट्स का शुरू होना। बिल्कुल, जैसा कि प्रधानमंत्री ने कहा था कि जान भी और जहान भी, तो उसी विजन के साथ में एक तरह से फ्लाइट ऑपरेशंस का शुरू होना आप देख सकते हैं। वेस्ट बंगाल को छोड़ दीजिए और आंध्र प्रदेश को छोड़ दीजिए, क्योंकि हम जानते हैं वेस्ट बंगाल में अम्फन तूफान की वजह से काफी डिस्ट्रप्शंस हुए हैं, तो इसलिए यहाँ पर वेस्ट बंगाल में 28 तारीख से फ्लाइट ऑपरेशन शुरू होंगे, लेकिन और आंध्र प्रदेश में कल से हो जाएंगे। लेकिन उसके अलावा देखिए पूरे देश भर में फ्लाइट ऑपरेशन शुरू हो चुके हैं। यानी कि जो लोग स्ट्रैंडेड है उनके लिए एक बहुत अच्छी बात निकल करके आई कि वो अब इमीडिएटली अपने घर पर पहुंच सकेंगे, नंबर 1। नंबर 2, जिस तरह से स्टेट्स ने अपनी क्वारंटाइन के रूल्स निकाले हैं एसओपी के माध्यम से कि भाई आपको होम क्वारंटाइन या फिर इंस्टीट्यूशनल क्वारंटाइन, अलग अलग स्टेट्स के हिसाब से ये होगा। तो ये अपने आप में ये भी इंश्योर करेगा कि जो इतना मूवमेंट होगा फ्लाइट के माध्यम से, तो इसके बाद जो कोरोना वायरस या कोविड कोई फैल ना जाए, तो इसको रोकने में भी स्टेट्स और सेंटर की एक अहम कोऑर्डिनेशन यहाँ पर देखने को मिल रहा है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, आपने पूछा कि अर्थव्यवस्था के लिए कितना इंपॉर्टेंट है, मैं कहूंगा कि सबसे बड़ा स्टिमुलस हम इसी को कह सकते हैं आज की तारीख में, कि फ्लाइट ऑपरेशंस को रिज्यूम करना। इससे देखिए कि अब जाहिर सी बात है कि अब ग्रेजुअली हमें शुरुआत तो करनी ही है। तो जब फ्लाइट ऑपरेशन की शुरुआत हुई है, जिसको हम एविएशन सेक्टर कहते हैं, तो उसका नाम टूरिज्म सेक्टर तो मैं नहीं कहूंगा, लेकिन हाँ एक बात तो तय है कि जो एविएशन सेक्टर में जो फ्लाइट ऑपरेशंस की शुरुआत हो चुकी है, उसका ग्रेजुअली आप देखेंगे कि यहाँ पे इकोनॉमिक एक्टिविटी पिकअप होती हुई आपको दिखाई देगी। टूरिज्म को पिकअप करने में हालांकि बहुत समय लग सकता है, लेकिन हाँ जो इकोनॉमिक एक्टिविटी है जो कास्केडिंग सेक्टर्स में होती है, जो एविएशन सेक्टर की बात की जाए, तो वहां पर इकोनॉमिक एक्टिविटी पिकअप होती हुई दिखाई देगी। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि जो स्टैंडर्ड पैसेंजर्स थे, इतने महीनों से जो लोग स्टैंडर्ड थे, फंसे हुए थे, उनके लिए जो एयरलाइंस है वो एक तरह से लाइफलाइन साबित होती हुई दिखाई देगी। हालांकि सरकार वंदे भारत के तहत इंटरनेशनल इवैक्यूएशन कर रही है, और अब डोमेस्टिक लेवल पर अब देख रहे हैं कि जो जिस तरह से अब स्टैंडर्ड पैसेंजर्स के लिए खास तौर पर आप कह सकते हैं कि ये जो डोमेस्टिक फ्लाइट्स की शुरुआत की गई है, ये बहुत राहत की खबर है उन पैसेंजर्स के लिए जो कहीं ना कहीं समय पर फंसे हुए। बिल्कुल राहत की खबर है उन लोगों के लिए जो फंसे हुए थे, और आज से ये फ्लाइट्स शुरू हो गई हैं भारत में अलग अलग स्टेट्स के लिए। हालांकि कुछ एक स्टेट्स हैं जहां पर 1 या 2 दिन बाद ये फ्लाइट्स शुरू होंगी, जैसे कि वेस्ट बंगाल। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया, नीरज आपका भी, अरुण आपका भी, हमारे साथ जुड़ने के लिए और हमारे साथ इस पर बातचीत करने के लिए। खबरों में आगे बढ़ते हैं। घरेलू उड़ानों की शुरुआत के साथ ही यात्रियों को कुछ दिशा निर्देश का पालन करना होगा। सामाजिक दूरी का पालन करें, ये कहा गया है। वहीं आरोग्य सेतु ऐप डाउनलोड करें, अधिकृत टैक्सी का ही इस्तेमाल करें, और एयरलाइंस को अपने कर्मचारियों को करना होगा प्रशिक्षित। वहीं विमान कंपनियों के लिए जो नियम आप देख पा रहे हैं, हर यात्रा से पहले और बाद में सैनिटाइज करना होगा। सभी टिकट इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से ही बेचे जाएंगे। यात्रियों को वेब चेक इन के लिए जागरूक करें, ऐसा विमान कंपनियों के लिए कहा गया है। आरोग्य सेतु ऐप से स्वास्थ्य स्थिति जांचने के बाद ही बोर्डिंग पास जारी करें। सामाजिक दूरी का पालन करें। आरोग्य सेतु ऐप डाउनलोड करना बेहद अनिवार्य होगा। अधिकृत टैक्सी का इस्तेमाल करें, डिजिटल पेमेंट करें, यह कहा गया है। सिर्फ
चेक इन बैग और सिर्फ एक कैबिन बैग ही साथ में रखें, ये यात्रियों के लिए है। अगर संभव हो तो बुजुर्ग और गर्भवती महिलाएं यात्रा ना करें। वेब चेक इन अनिवार्य है। ऑनलाइन बोर्डिंग पास हासिल करें। बैगेज टैग डाउनलोड करें, बैग पर लगाएं। मास्क पहनना बेहद जरूरी होगा और 2 घंटे पहले एयरपोर्ट पर पहुंचना जरूरी है। अगर कंटेनमेंट जोन में रहते हैं तो यात्रा ना करें। और एयरपोर्ट पर नियम, मास्क हमेशा पहने रखें। एयरपोर्ट पर थर्मल स्क्रीनिंग जरूर कराएं। एंट्री गेट पर आरोग्य सेतु ऐप का स्टेटस दिखाएं। अगर आरोग्य सेतु ऐप नहीं है तो सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म भरें। बैगेज ड्रॉप काउंटर पर बैग छोड़ें। संभव हो तो ट्रॉली का इस्तेमाल करें। यात्री को बैगेज की इलेक्ट्रॉनिक रसीद मिलेगी। एयरपोर्ट पर सामाजिक दूरी का ख्याल रखें। और एयरपोर्ट की सुरक्षा जांच के समय जांच अधिकारी की घोषणाओं का पालन करें। सिर्फ एक कैबिन बैग ले जाने की अनुमति होगी। प्रतीक्षा स्थल पर नॉट टू यूज लिखी कुर्सियों पर बिल्कुल न बैठें। सैनिटाइजर का इस्तेमाल करते रहें। और एयरपोर्ट पर बोर्डिंग के समय लिखित सुरक्षा उपायों का करते रहें पालन। बोर्डिंग गेट पर सुरक्षा किट, 3 लेयर मास्क और सैनिटाइजर मिलेगी। यात्री सैनिटाइजेशन का ख्याल रखें। सहयात्री से करीबी संपर्क से बचें। विमान में शौचालय का इस्तेमाल करने से बचें। और केंद्र सरकार द्वारा हवाई यात्रा की अनुमति देने के बाद सभी राज्य अपने अलग अलग दिशा निर्देश जारी किए हैं। आइए देखते हैं विभिन्न राज्यों ने क्या क्या नियम बनाए हैं। उत्तर भारत से शुरुआत करते हैं। जम्मू कश्मीर में सभी हवाई यात्रा के लिए 14 दिन का संस्थागत क्वारंटाइन अनिवार्य कर दिया गया है। लद्दाख ने 2 उड़ानों के बीच 1 घंटे का अंतर रखा है ताकि हवाई अड्डे पर सोशल डिस्टेंसिंग नियमों का पालन हो सके। वेब चेक इन की व्यवस्था, कैमरे के जरिए टिकट स्क्रीनिंग और पर्याप्त मात्रा में सैनिटाइजर की व्यवस्था। 14 वर्ष से अधिक उम्र के यात्रियों के लिए आरोग्य सेतु ऐप अनिवार्य। यात्रियों को प्रस्थान से 2 घंटे पहले चेक इन करना होगा। काउंटर प्रस्थान से 1 घंटे पूर्व बंद हो जाएंगे। एयरलाइंस सभी यात्रियों को दस्ताने, सैनिटाइजर और मास्क उपलब्ध कराएंगी। यात्रियों को अपने गंतव्य पर पहुंचने के बाद खुद को 14 दिन के लिए सेल्फ क्वारंटाइन करना होगा। अब तक प्रत्येक विमान में अधिकतम 50 यात्रियों की अनुमति दी गई है। अगर किसी यात्री में कोरोना के लक्षण पाए जाते हैं तो उनके टिकट को समायोजित किया जाएगा। पंजाब ने सभी हवाई यात्रियों को 14 दिनों के लिए होम क्वारंटाइन में रहने के आदेश दिए हैं। उत्तर प्रदेश ने भी सभी यात्रियों के लिए 14 दिन तक होम क्वारंटाइन में रहना अनिवार्य कर दिया है। सभी यात्रियों को reg.upcovid.in वेबसाइट पर रजिस्टर करना होगा। यात्रियों को संदेश भेजा जाएगा जिसके बाद ही वो हवाई अड्डे से बाहर आ पाएंगे। क्वारंटाइन के 6ठे दिन कोरोना जांच में नेगेटिव पाए जाने वालों को क्वारंटाइन से बाहर निकलने की अनुमति होगी। सभी होम क्वारंटाइन यात्रियों को घरों के बाहर प्रशासन के पोस्टर होंगे जिनकी राज्य सरकार निगरानी करेगी। यात्रियों के पास होम क्वारंटीन की व्यवस्था नहीं होने पर सरकार संस्थागत क्वारंटीन की व्यवस्था देगी। मुंबई एयरपोर्ट के पूरी तरह से तैयार होने तक राज्य सरकार न्यूनतम विमानों का संचालन करेगी। अंतर्राष्ट्रीय यात्रियों के स्थानांतरण, चिकित्सीय आपात, छात्रों और जरूरतमंदों को मिलेगी प्राथमिकता। गोवा ने हवाई यात्रियों से कोविड नेगेटिव प्रमाण पत्र साथ लेकर चलने को कहा है। कर्नाटक में महाराष्ट्र, गुजरात, तमिलनाडु, दिल्ली, राजस्थान और मध्य प्रदेश से आने वाले यात्रियों के लिए 14 दिन का सेल्फ या संस्थागत क्वारंटाइन अनिवार्य है। 14 दिन के होम क्वारंटाइन के अलावा तमिलनाडु में ई पास पोर्टल से औपचारिक परमिट हासिल करना होगा। तमिलनाडु में एयरपोर्ट पर सभी आने जाने वाले यात्रियों की मेडिकल स्क्रीनिंग की जाएगी। कोरोना के लक्षण दिखाने वाले यात्रियों को जांच और इलाज की सुविधा दी जाएगी। छत्तीसगढ़ ने सभी हवाई यात्रियों के लिए 14 दिन का संस्थागत क्वारंटाइन अनिवार्य कर दिया है। वहीं ओडिशा ने ग्रामीण क्षेत्र में जाने वाले यात्रियों को होम या संस्थागत क्वारंटीन का विकल्प दिया है। पश्चिम बंगाल में कोलकाता एयरपोर्ट पर सोमवार को 170 उड़ानों के लिए सभी व्यवस्थाएं सुनिश्चित की गई हैं। राज्य सरकार ने केंद्र से कोलकाता एयरपोर्ट पर विमानों के आवागमन को 28 मई तक स्थगित करने की मांग की है।
कोलकाता एयरपोर्ट पर 700 बेड का क्वारंटीन सेंटर बनाया गया है। राज्य का दूसरा एयरपोर्ट बागडोगरा एयरपोर्ट भी सोमवार से संचालन के लिए तैयार है। पूर्वोत्तर राज्यों में असम ने सभी हवाई यात्रियों के लिए 14 दिनों का संस्थागत या होम क्वारंटाइन अनिवार्य कर दिया है। वहीं गुवाहाटी एयरपोर्ट पर सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं और हजारों ट्रेनों से अभी तक लाखों प्रवासी मजदूरों को उनके घर भेजा जा चुका है। तो रेलवे 1 जून से 200 और नई रेलगाड़ियां चलाने जा रहा है। सरकार की कोशिश है कि हर फंसे हुए मजदूर को उनके घर तक पहुंचाया जाए। कोरोना वायरस की रोकथाम के लिए देश भर में जारी लॉकडाउन के बीच भारतीय रेलवे प्रवासी मजदूरों और दूसरे यात्रियों की मुश्किलों को कम करने की लगातार कोशिश कर रहा है। रेल मंत्रालय यात्रियों की सुविधा के लिए लगातार कई अहम फैसले ले रहा है। इस बीच 1 जून से चलने जा रही 200 मेल एक्सप्रेस ट्रेन के टिकटों के लिए देश भर में 1000 काउंटर खोले गए हैं। इसके साथ ही भारतीय रेलवे यात्रियों की सुविधा के लिए आगे अभी और काउंटर खोलेगा। 1 जून से रेल मंत्री श्री पीयूष गोयल जी द्वारा 100 जोड़ी ट्रेनों का निरंतर यात्रा हेतु प्रचारित किया गया है और लॉकडाउन के कारण स्थिति अभी असामान्य है। लॉकडाउन खुलने के कारण और स्थिति सामान्य हो सकती है और यात्रियों की संख्या बढ़ सकती है। इस बीच देश भर में एक राज्य से दूसरे राज्य तक प्रवासी मजदूरों को पहुंचाने का काम भी लगातार जारी है। इसी क्रम में असम से 69 प्रवासी मजदूर रविवार को श्रमिक ट्रेन से उत्तर प्रदेश के मेरठ स्टेशन पहुंचे। सभी प्रवासी रामपुर, मेरठ और शामली के हैं। स्टेशन पर सभी प्रवासियों की थर्मल स्क्रीनिंग की गई। इन सभी प्रवासियों को राज्य परिवहन की बसों से उन्हें क्वारंटीन सेंटर भेजा गया। क्वारंटीन अवधि पूरी होने के बाद ही सभी प्रवासी अपने घर जा पाएंगे। ये ट्रेन आसाम से आई है और संख्या तो ज़्यादा बताई गई थी, लेकिन इस समय यहाँ पर 69 लोग उतरे हैं, जिसमें से रामपुर, शामली और मेरठ के लोग हैं। उधर नागालैंड सरकार ने हजारों प्रवासी मजदूरों को स्पेशल श्रमिक ट्रेन से मोतिहारी भेजने की सारी व्यवस्था कर ली है। Nearly 1,000 will be from Dimapur, Mon and Peren. The remaining are from the remaining 8 districts. Around 1,000 will be received and kept in Dimapur. भारतीय रेलवे की ओर से इस बात का पूरा ख्याल रखा जा रहा है कि श्रमिक स्पेशल ट्रेन में यात्रियों को किसी भी प्रकार की तकलीफ ना हो। गर्मी के मौसम का ख्याल रखते हुए जगह जगह पर श्रमिकों को पानी और अन्य जरूरी खाने पीने का सामान भी दिया जा रहा है। गौरतलब है कि रेलवे ने पिछले 23 दिनों में 2600 स्पेशल ट्रेन चलाकर अब तक लगभग 46 लाख प्रवासी मजदूरों को उनके घरों तक पहुंचाया है। अब अगले 10 दिनों में 2600 और श्रमिक स्पेशल ट्रेन चलाकर करीब 36 लाख प्रवासी मजदूरों को उनके गंतव्य तक पहुंचाने का काम किया जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और आज देश में ईद का त्योहार मनाया जा रहा है। हालांकि जम्मू कश्मीर, केरल और कर्नाटक के तटीय इलाकों में रविवार को ईद मनाई गई। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने ईद उल फित्र की बधाई देते हुए कहा कि सामाजिक दूरी के नियम का पालन करने का संकल्प लें और कोरोना वायरस की चुनौती से जल्द पार पाने व सुरक्षित रहने के लिए अन्य सभी एहतियात बरतें। उन्होंने कहा कि ये त्योहार प्रेम, शांति, भाईचारे और सद्भाव की अभिव्यक्ति का है। इस मौके पर हम समाज के सबसे कमजोर वर्गों के साथ चीजों को साझा करने और उनकी देखभाल में अपने विश्वास की पुष्टि करते हैं। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने भी देशवासियों को ईद की बधाई दी। उन्होंने ईद को परिवारों और समुदायों को साथ लाने का अवसर बताया। साथ ही उपराष्ट्रपति ने सभी लोगों से पर्व के दौरान कोविड-19 से बचाव के सुरक्षा मापदंडों का पालन करने और सामाजिक दूरी बनाए रखने की अपील की। और इस पर और बात करने के लिए रुक कर लेते हैं लखनऊ का, जहां से हमारे संवाददाता विकास सिंह हमारे साथ जुड़े हैं। विकास, बहुत बहुत स्वागत है आपका। ईद मुबारक हो आपको। ईद का ये त्योहार इस मौके पर आया है जब पूरी दुनिया कोविड-19 का प्रकोप झेल रही है। ऐसे में किस तरह से लखनऊ में ईद मनाई जा रही है?
जी तेजेंद्र, ईद बहुत ही सादगी से लखनऊ में मनाई जा रही है और बिल्कुल ये इस बात का संदेश देती है कि जब कोई मुसीबत आती है तो सभी लोग मिलकर किस तरीके से उसका सामना करते हैं। उसी प्रकार हम आज ऐशबाग की ईदगाह में हैं। यहाँ पर कलीम जी हैं हमारे साथ, वो बताएंगे यहाँ सिर्फ 5 लोग ही नमाज अदा करेंगे और यही कहा गया है सभी से कि सभी लोग अपने घरों में रहकर ईद की नमाज अदा करें और खुशियां एक दूसरे को मुबारकबाद फ़ोन के द्वारा दें। गले मिले न मिले लेकिन दिल मिलना बहुत ज़रूरी है और एक दूसरे की स्वस्थ रहें, इसी का जो है अमन और चैन की दुआ मांगनी होगी। कलीम जी, इस बार किस तरीके की नमाज अदा की जाएगी ऐशबाग ईदगाह में? पहले तो हम पूरे मुल्क को ईद की मुबारकबाद पेश करते हैं। इस बार चूँकि लॉकडाउन भी है और आपका कोविड-19 जैसी मुज़र बीमारी से पूरी दुनिया दो चार है, इसके लिए हज़रत मौलाना खालिद फ़िरंगी महली साहब की तरफ से ये अपील भी की गई थी कि तमाम मस्जिदों में और ईदगाहों में भी सिर्फ 5 लोग नमाज अदा करें। इसी सिलसिले में आज ईदगाह में भी सिर्फ 5 लोग ईद की नमाज अदा करेंगे। और इसके साथ साथ मैं तमाम हिंदुस्तान के अपने रहने वालों से अपील करते हैं कि आप लोग भी इसका ख्याल रखें और गले भी ना मिलें और हाथ भी ना मिलाएं, बल्कि आप लोग एक दूसरे को मोबाइल के ज़रिए, सोशल मीडिया के ज़रिए ईद की मुबारकबाद पेश करें। बिल्कुल, ये बहुत बड़ी बात है तेजेंद्र की किस तरीके से लोग इस बात का ध्यान रख रहे हैं कि कोविड-19 के दौरान जो सावधानियां बरती जानी चाहिए वो अत्यंत आवश्यक है। इसी दौरान लखनऊ में जो बाजारों में रौनक रहती थी पहले ईद में, वो इस बार नहीं दिखी। लोगों ने जरूरती सामान खरीदे, सेवैयां घर में बन रही हैं, घर में पकवान बन रहे हैं, लेकिन इस बात का संदेश जरूर दिया जा रहा है कि फितरा अदा किया जाए और कोई भी गरीब खुशियां मनाने से बाकी न रह जाए, दान किया जाए, लोगों को जो जरूरतमंद हैं उनको जरूरी सामान उपलब्ध कराया जाए। घर में तो सेवैयां, ये वही मौका है जब ये खुशी का त्योहार जरूर है, लेकिन इस समय सुरक्षा बेहद अहम है क्योंकि कोविड-19 के चलते सोशल डिस्टेंसिंग, और हर कोई इसी की बात कर रहा है कि सोशल डिस्टेंसिंग बनाते रहें, एक दूसरे को मुबारकबाद जरूर दें, चाहे मोबाइल से दें, लेकिन गले ना मिलें, हाथ ना मिलाएं। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।